हाँ जी भाई, जय हिंद सभी दोस्तों को। एक बार बताइएगा जरा, मेरी आवाज़ आ रही है क्या सभी के पास? तो भाइयों, आप लोगों को क्वेश्चंस की जो संख्या मैंने दी थी, 100 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे एडवर्ब के। अब एडवर्ब के क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, लेकिन ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं और एडवर्ब चैप्टर भी पढ़ा दिया है। अब आज एडवर्ब चैप्टर में जो जो नई चीज़ें आएंगी हम वो भी सीखेंगे, और जो हमने पढ़ा क्या हमसे वो क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, हम वो भी सीखने वाले हैं। ठीक है भाई? पेन देना जरा पड़ा है। पेन देना मुझे। ला। चलिए भाई, तो क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं 100 की संख्या में, तो टाइम तो लगेगा और एक्सप्लेन भी करना होता है कि क्वेश्चन। फिर फटाफट शुरू कर देते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रांगली। तो उसने कहा मैं, पहले तो यहां से देखो, आई एम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जो है वो अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब उसने कहा भाई कॉन्फिडेंट, कितना कॉन्फिडेंट? पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट। तो जो एडजेक्टिव है इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडवर्ब देगा। तो ये बन जाएगा एब्सोल्यूटली कॉन्फिडेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट की जगह एब्सोल्यूटली कॉन्फिडेंट। तो यहां पर एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन देगा एडवर्ब। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा, योर मशीन वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल। आपकी मशीन ने इतनी समस्याएं आपको ना दी होती इफ यू हैड मेंटेन्ड, अगर आपने इसे मेंटेन किया होता। अब मेंटेन तो वर्ब हो गया, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो प्रॉपर तो एडजेक्टिव होता है, तो इसका एडवर्ब क्या हो जाएगा? प्रॉपरली हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दूसरे क्वेश्चन में भी आपको डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। तीसरा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती। इफ यू हैड, ओहो, देखो, जब आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है तो उसके बाद आपको पता है कि क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, हैड आती है इमेजिनरी एक्शन में। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। फिर ऑब्जेक्ट आता है। यही तो मैंने आपको बताया था, ये तो टेंस में भी सिखाया था। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं अगर आपको इन्वर्जन में लिखना हो? तो पहले इफ को हटा के हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बताया था ना, ये तो कहा था। अब इसने क्या कर रखा है? इफ से भी स्टार्ट कर रखा है, और ये भी हेड भी पहले ले रखा है। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो यहां से इफ हटा दो, सही हो जाएगा। या आप एक काम करो, इफ को रख लो, यू पहले ले आओ और हेड बाद में ले आओ। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। होपफुली ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। ठीक है, सारिका वॉज पॉपुलर। देखिए, अब सारिका जो है यहां पर वो क्या है? नाउन है, और नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव। और पॉपुलरली क्या है? एडवर्ब। तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा? एडजेक्टिव। सारिका जो थी वो अपने क्लासमेट्स में क्या थी? पॉपुलर थी। पॉपुलरली नहीं होगा, पॉपुलर होगा। ठीक है, और वैसे भी जो ये बी की फॉर्म होती है ना, बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर, ये अपने पीछे एडवर्ब नहीं लेती, क्या लेती हैं? एडजेक्टिव लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो सून, अगर सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आपको रिवर्स कंडीशन यानी कि इन्वर्जन करना है। ये आपको पहले भी बता दिया था। ठीक, तो फिफ्थ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। जयेश इज एनफ बोल्ट। भाई ये एनफ का केस मैंने इस एडवर्ब में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि एडजेक्टिव में पढ़ा दिया था। ठीक है, और क्या सिखाया था एक बार फिर से बता देता हूं कि एनफ हमेशा नाउन से तो पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद में आता है। ठीक है, अब क्योंकि पढ़ा दिया था
तो मैंने सोचा कि अब क्यों इस चैप्टर में दोबारा इसको वो करना है ना, तो ये आपको पढ़ा रखा है मैंने। तो यहां पर बोल्ड से पहले आएगा एनफ, तो ये बनेगा एनफ बोल्ड की जगह बोल्ड एनफ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हेन आई फाउंड शी वॉज टू ग्लैड टू मीट मी, जब मैंने पाया कि वो मुझसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा खुश है। तो देखिए अब एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो टू का पेयर टू से बनता है ना, ये हमेशा निगेटिव मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग देता है? निगेटिव। अगर आप चाहते हो कि सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग दिया, जैसे यहां पर दिया आई वॉज ल्योर्ड टू लिव विद हर फॉर सम डेज, मैं उसके साथ रहना चाहता था। ठीक है, ल्योर का मतलब होता है अट्रैक्टेड, तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव है। तो फिर उसके लिए आप टू का इस्तेमाल ना करके वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आई वॉज टू ग्लैड नहीं होगा, आई वॉज वेरी ग्लैड, क्योंकि टू ग्लैड का मतलब होता है उतना खुश जितना नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आज के बाद अपने दिमाग में ना सेट कर लेना ये दिमाग चीज़ें, कि जो टू और टू है ये आपको हमेशा निगेटिव मीनिंग देता है, और वेरी जो है ये पॉजिटिव मीनिंग दे देता है। ठीक, और अगर किसी ने ये कह दिया तो फिर सर एक काम करो, फिर सो का पेयर दैट से बना दो, तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है ये तब आता है जब आगे क्लॉज दिया हो, और क्लॉज आगे है नहीं। क्लॉज कहाँ है इसमें? यहाँ तो जो है ये टू प्लस वी1 क्या है, इन्फिनेटिव है, तो इसीलिए टू वाला ही केस बनेगा इसमें। ठीक, आई रोट यस्टरडे अ लेटर। अब देखिए, रोट हो गई वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यस्टरडे लेटर के बाद आएगा। आई रोट यस्टरडे अ लेटर नहीं होगा, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, ये आपको पढ़ा दिया है, करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज टू ऑनेस्ट दैट। देखिए अब यहां दैट और क्लॉज दिया है, तो ये एडवर्ब टू नहीं आएगी, कौन सी एडवर्ब आएगी? सो का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ही सो ऑनेस्ट दैट। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है भाइयों। नेक्स्ट, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्ड, क्योंकि हार्डली अगर मेहनत करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हार्ड वर्क करोगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी है। ठीक, रश्मि वॉज काइंड एनफ, देखिए ये अभी कराया था ना, तो उसी के थ्रू फिर से बन जाएगा, तो एडजेक्टिव काइंड पहले आएगा और एनफ बाद में आएगा, तो रश्मि वॉज काइंड एनफ। ठीक है, नेक्स्ट अगला, द हॉल इज टू मच स्मॉल। अब मैंने ये टू मच और मच टू वाला केस आपको एडजेक्टिव में सिखाया था, तो देखो फिर से देख लो एक बार, अगर किसी बच्चे को याद ना रहा हो। टू मच और मच टू, जल्दी से अपने माइंड में रिकॉल करो कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस होता है टू मच और मच टू में? है बता ब्रिटनी, क्या डिफरेंस होता है? कहाँ घूम के आ रहा है, मिट्टी में है? ओ तेरी पैर पकड़ गया। अच्छा, मांझा पढ़ाने दे। हप, नालायक ही नहीं, चल यहाँ से निकल, चल पक। टू मच और मच टू में क्या डिफरेंस है? तो टू मच के बाद आता है नाउन, और मच टू के बाद आता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्योंकि ये टू मच तो काम करता है एडजेक्टिव का, फिर ये नाउन की विशेषता बताता है, और ये काम करता है एडवर्ब का, ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ठीक है भाई, तो ये लीजिए, अब देखो स्मॉल जो है ना, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉल क्या है अपने आप में? एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देगा? मच टू, तो यहां टू मच की जगह हो जाएगा मच टू। ठीक है, आगे बढ़िए। सुनील वेंट टू दिल्ली, सुनील दिल्ली गया 1995 में, एंड हैज लिव्ड देयर एवर देन। देखिए आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एवर देन जैसा कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब होता है तब से अब तक।
ठीक है, तब से लेकर अब तक। तो ये बनेगा हैज़ लिव्ड देयर एवर सिंस, जब से वहां गया है तब से लेकर अब तक। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रियल इंपॉर्टेंट थिंग। अब सुनो ध्यान से, देखिए थिंग क्या है यहाँ पर, नाउन। कैसी थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग। ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कितना इंपॉर्टेंट, वास्तविक रूप से बहुत ज्यादा, तो ये हो जाएगा रियली, एडवर्ब। ठीक है, नाउन की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन एडवर्ब बताएगा। द कल्प्रिट्स ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड यट। देखिए जी, यट का जो इस्तेमाल है वो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नहीं होता, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस किया जाता है। तो यहाँ पे यट का इस्तेमाल गलत दिया हुआ है। ठीक है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग यट, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। शी हैज़ नॉट डन ब्रेकफास्ट यट, तो ये लास्ट में आता है। ठीक, द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वॉज स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली। देखिए स्पीकिंग क्या हो जाएगा, वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये आपको पोजीशन ऑफ एडवर्ब में मैंने सिखाया था। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा फ्लुएंटली, ये लास्ट में आएगा, यहां से हट के। ठीक है भाई, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑब्जर्वर्स फील, ऑब्जर्वर ये फील करते हैं दैट द स्ट्रॉन्गर टीम हैज टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डू नॉट प्ले। प्ले क्या हो जाएगी, वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो होल हार्टेड की एडवर्ब बनेगी होल हार्टेडली, पूरे मन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताएगा कौन, एडवर्ब। ठीक, नेक्स्ट अगला, ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड विद एवरीवन, भले ही वो हर किसी के साथ रूड है, बट ही बिहेव्ड, तो बिहेव हो जाएगा वर्ब। ठीक है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, ही बिहेव नाइसली, आज उसने हमारे साथ अच्छे से व्यवहार किया। ठीक, ही रैन सो फास्टली, अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता, फास्ट ही एडवर्ब होता है और फास्ट ही एडजेक्टिव होता है, तो यहां फास्ट हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग, देखिए टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, और कड़ी मेहनत करने के लिए हार्ड आएगा ना कि हार्डली। हार्डली का मतलब तो क्या होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, शी वॉज सो इमोशनल स्टेबल, पहले तो देखो शी वॉज सो स्टेबल, वो इतनी ज्यादा स्टेबल थी। ठीक है, एडजेक्टिव, कितनी स्टेबल, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, और नल जहां लगता है वो तो एडजेक्टिव होता है, तो ये हो जाएगा इमोशनली स्टेबल, एडवर्ब। इस एडजेक्टिव की विशेषता ये एडवर्ब बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैड बीन, देखिए सबसे पहले इंटरेस्टेड कौन है, ही, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है प्रोनाउन की, तो एडजेक्टिव इंटरेस्टेड, कितना इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, तो ये हो जाएगा एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नितिन हैज फेथ इन गॉड एंड विल डू नेवर रॉन्ग। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो नॉट है ना, या नेवर है, या ऑलवेज है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, पढ़ाई हुई है ना, रिवीजन कर लेना नोट्स में एक बार, फिर से समझ में आ जाएगा। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती हैं, और इसका तो एरर पेपर में भी खूब आता है बहुत अच्छे से। तो विल नेवर डू रॉन्ग, ये नेवर का इस्तेमाल यहां होगा इसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, सुमित्रा वॉज एनफ काइंड, देखिए एनफ काइंड नहीं होगा, काइंड एनफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द,
हाँ जी बच्चा, आ गई आवाज? कौन से क्वेश्चन पे गई थी आवाज, जरा बताना। क्वेश्चन नंबर एक बार बोलो, कौन सा रिपीट करना है? 26 7 पे से उत्तरी। अच्छा, 10 मिनट से मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। हद हो गई यार। लो भाई, आ जाओ तो फिर। वैसे समझ में तो तुम्हें आ ही रहे होंगे, यहां से देख लो। 25 से काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो इसीलिए हमने इसमें काइंडली को हटा दिया था 25 में। ठीक है, क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, बस फीलिंग ही तो नहीं आ रही होगी आवाज की। यहां देखो 26 में क्रिटिसाइज्ड जो है, ठीक है, क्रिटिसाइज जो है ये क्या है, वर्ब है। और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। तो सीवियर का एडवर्ब हो जाएगा सीवियरली। ठीक है, सीवियर एडजेक्टिव होता है कठोर, और सीवियरली होता है कठोरता से एडवर्ब। ठीक। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माई सेल्फ, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कंसिडर, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, कॉल, मेक, ये वर्ब अपने पीछे एज एडवर्ब को नहीं लेते हैं, सीधा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो कंसिडर्ड अ बॉलर, ना कि एज अ बॉलर। ठीक है। हार्डली से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ नेगेशन से, तो इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, और उसके बाद में मेन वर्ब। ठीक है, तो ये बनेगा डिड आई स्टेप आउट। यहां पर कह रहा आई हैव अंडरस्टूड हिम। अब अंडरस्टूड क्या हो गई, वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, थोरोली हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मैंने बताया आपको कि ओइंग टू सर्टेन इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस, कुछ हालातों की वजह से शेड्यूल्ड प्रोग्राम जो था उसे पोस्टपोन करना पड़ा। और कैसे करना पड़ा, इंडेफिनेटली। तो ये वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। ऑल्दो सुशील रैन वेरी फास्टली, देखिए रन हो गई वर्ब और ये हो गया एडवर्ब, और फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो फास्ट ही काम करेगा एडवर्ब का। ठीक है। ही इज स्मार्ट एनफ, ये सही था क्वेश्चन, क्योंकि एडजेक्टिव पहले आता है और एनफ बाद में आता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक। अब देखो 33, नो सूनर द एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड। अब नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहां कर दो डिड, इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ठीक है। नो सूनर, फिर से आ जाओ, हैड आई स्पोकन, हैड पहले और आई बाद में, तो नो सूनर हैड आई स्पोकन टू, स्पोकन जैसे मैंने बात की वैसे ही वो वहां से चला गया, इन्वर्जन हो जाएगा। द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड, उसने गेस्ट ने बच्चे को पिक किया, उठाया, वर्ब, कैसे उठाया, हाउ, अफेक्शनेटली, प्यार से उठाया। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। ठीक है। द वे टू द फोर्ट वॉज टू डिफिकल्ट दैट, देखिए सो का पेयर बनेगा दैट से, और आगे क्लॉज भी दिया हुआ है, तो सो दैट। ठीक है। ही वॉज टू टायर्ड, नहीं, सो टायर्ड, अगेन दैट। द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बिग फॉर द ट्रेनी टू हैंडल, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उस ट्रेनी के लिए कि वो उसे हैंडल नहीं कर सकता। तो ये कौन सा टू आएगा, टी डबल ओ वाला टू आएगा, एडवर्ब वाला टू आएगा, टी ओ टू वाला टू नहीं आएगा। ठीक है। अनलेस वी वर्क, वर्क क्या हो जाएगा, वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो केयरफुली एडवर्ब हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट अ गुड मैनेजर बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, वॉट टू रिएक्ट नहीं होता, नो अपने पीछे लेता है हाउ प्लस इन्फिनेटिव, हाउ प्लस इन्फिनेटिव, नो हाउ टू स्विम, नो हाउ टू रिएक्ट, कि क्राइसिस में कैसे रिएक्ट करना है। ऑल बैंक्स मस्ट कीप
अ सर्टेन परसेंटेज, कीप हो जाएगी वर्ब। कैसे कीप, कैसे रखना चाहिए, आवश्यक रूप से, तो वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। नेसेसरीली, RILY, मस्ट नेसेसरीली कीप। ठीक है, कीप वर्ब और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग इज हाउ टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी। देखिए इंप्लीमेंट हो जाएगा वर्ब, वर्ब के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा एडवर्ब, यहां आएगा एडवर्ब। तो वेल यहां से हट के यहां आ जाएगा, हाउ टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी वेल, कि पॉलिसी को कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, यहां आएगा। ठीक है,
देखो। हाँ भाई। हैं? अबे यार हद हो गई। कहाँ से? 44वां क्वेश्चन। ओ तेरी की मैं यार। दो दो बार मेहनत। चलो भाई देखो बच्चों, ये 43 तो समझ में आ गया होगा। फ्यूल्स जो था वो नाउन था, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो जाएगा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स, ठीक है। तो ये हमें ये पूरा एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंडली तो एडजेक्टिव होता है, इन्वायरमेंटल भी एडजेक्टिव बनेगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें हमने कहा कि जो प्राइस है ना वो बढ़े हैं, महंगाई की वजह से रेस्टोरेंट ने दाम बढ़ा दिए हैं बाय अप्रोक्सीमेट, नहीं होता अप्रोक्सीमेटली 30%, ठीक है। तो ये एडवर्ब जाना है यहाँ पे। जस्ट और एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसीलिए अगर दोनों एक साथ यूज होंगे तो सुपरफ्लस हो जाएंगे, तो एक मैंने इसमें से हटा दिया, ठीक। आई एम कन्विंस्ड, कन्विंस्ड है वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो थोरो का एडवर्ब हो जाएगा थोरोली, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ हर सस्टेन्ड हार्डवर्क, तो हार्डली वर्क नहीं होना था, हार्डवर्क होना था, है ना, कड़ी मेहनत। जया इज बोल्ड एनफ, वही एडजेक्टिव पहले और एनफ बाद में आना था यहां पर। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया उसको। अब अपॉइंट क्या हो गई? वर्ब। अब तो मैंने सिखाया अपॉइंट, सेलेक्ट, चूज, ये सब एज नहीं लेते अपने पीछे। वी वर केयरफुल, देखिए वी क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किससे क्वालिफाई होगा? एडजेक्टिव से। ये मैंने गलती से एडवर्ब लिख दिया यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन एडजेक्टिव से क्वालिफाई होता है। तो केयरफुली का एडजेक्टिव हो जाएगा केयरफुल। तो वी, हम क्या थे? केयरफुल थे। कितना केयरफुल? वेरी मच केयरफुल, ठीक है। हार्डली, हार्ड का पेयर वैन से नहीं बनता, हार्डली का पेयर वैन से बनता है, ठीक है। दिस मशीन लुक्स, अब देखो, ये देखो जरा ध्यान से, ये जो मशीन है ये दिखाई देती है, यहां पर लुक का मतलब है दिखाई देना, तो लुक का दिखाई देना है तो वर्ब ऑफ स्टेट है, और वर्ब ऑफ स्टेट अपने पीछे एडजेक्टिव लेती है, तो ये तो सही है। बट यहां पर ये काम कर रही है, और करना एक्शन है, तो एक्शन अपने पीछे क्या लेगा? एडवर्ब लेगा। तो वेल होता है एडवर्ब और गुड होता है एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया, ही इज वर्किंग, वर्किंग क्या है? वर्ब, वो काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? वेल, अच्छे से काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ही इज श्योर टू सक्सीड बिकॉज ही इज यूज टू वर्किंग वेरी हार्ड, तो कड़ी मेहनत करने की आदत है उसे। ऑल ऑफ देम वर्क, वर्क क्या है यहां पर? वर्ब, और वर्ब अपने पीछे क्या लेगा दोस्त? एडवर्ब। तो वर्किंग, ऑल ऑफ देम, वो सब काम करते हैं, कैसे? केयरफुली काम करते हैं। और ये तो अभी समझाया मैंने कि आई हैव अंडरस्टूड, अंडरस्टूड हो जाएगा वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, थोरो का एडवर्ब थोरोली। ही वॉज लुकिंग, वो देख रहा था, तो यहां पर देखना है, और देखना क्या है? एक्शन, एक्शन को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, तो इम्पेशेंट का एडवर्ब हो जाएगा इम्पेशेंटली। यहां है दिखाई देना, शी लुक्स, वो दिखाई दे रही है, कैसी दिखाई दे रही है? अब दिखाई देना है वर्ब ऑफ स्टेट, ये अपने पीछे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव लेगा, तो हैप्पी और लवली, बहुत सुंदर और खुश दिखाई दे रही है। अनलेस यू डू नॉट, अनलेस का पेयर डू नॉट से नहीं बनेगा, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ए। एज द बॉय केम लेट, देरी से आने को लेटली नहीं कहते, क्या कहते हैं? लेट कहते हैं, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स हु केम लेटर, देखिए अब यहां पर देन आ गया, तो लेट देन नहीं होगा, लेटर, क्योंकि लेट का कंपैरेटिव क्या बनता है? लेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन दे दिया उसने, मनीष से कंपैरिजन कर दिया। आफ्टर 6 months ही हैज अंडरस्टूड एवरीवन इन अमेरिका, वो सबको समझ गया है, तो समझ गया है
वर्ब। कैसे समझ गया है? परफेक्टली, एडवर्ब। तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, हार्डली की जगह हार्ड। आई फर्स्ट मेट दीज रेड, सॉरी मैंने सबसे पहले ये पढ़े इन रूल्स को इन 1993 एंड हैव रिमेंबर्ड इट एवर सिंस। सिंस एवर नहीं होता, अभी मैंने पढ़ाया था एवर सिंस होता है। और एवर सिंस का मतलब क्या होता है? एवर सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक मुझे याद है, ठीक है। एवर सिंस। ठीक है ना, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ो। द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉयज टू नॉट। देखिए, टू और वी1 के बीच में कभी भी नॉट नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। अगर एग्जाम में एरर आएगा तो वहां भी इसको पकड़ लेना है कि टू और वी1 के बीच में, यानी कि इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव को ब्रेक नहीं किया जाता है। तो टू मेक अ नॉइज, और ये नॉट कहां जाएगा? पहले। तो नॉट टू मेक अ नॉइज हो जाएगा, टू नॉट मेक अ नॉइज नहीं होगा, ठीक है। स्प्लिट इन्फिनेटिव नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी को बहुत पसंद है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट, दिस हाउस इज ओल्ड, ये जो घर है ये पुराना है। आई नीड अ रियली गुड हाउस, हाउस क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और कितना अच्छा? रियली गुड, एडवर्ब। नेक्स्ट, ही ड्रोव द कैट फास्टली, तो कोई वर्ड ही नहीं है तो फास्ट हो जाएगा। आई हैव हार्डली, हार्डली का पेयर सम से नहीं बनता, ये तो मैंने एडजेक्टिव में भी पढ़ाया था, एनी से बनता है। मेरे पास मुश्किल से कोई पैसा है, हार्डली एनी मनी। नेवर से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन में हैव पहले और आई बाद में होता है, ठीक है। आई हैव हार्डली, हार्डली और नॉट दोनों एक साथ नहीं आएगा, तो यहां से नॉट हटा दो, सीधा बन जाएगा आई हैव हार्डली एनी पेपर। ही इज नॉट टू, टू और नॉट कभी एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि टू भी निगेटिव मीनिंग देता है, नॉट भी मीनिंग देता है निगेटिव, दोनों निगेटिव देते हैं। तो टू का पेयर टू से बना दो, फिर नॉट हट जाएगा। ऑल्दो ही इज माई क्लोज फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड मतलब क्लोज फ्रेंड, फिर भी आई कैनॉट आस्क हिम फॉर मनी, मैं उससे पैसा नहीं मांग सकता बिना किसी क्लियर रीजन के। तो रीजन क्या हो जाएगा? नाउन, और विविडली की जगह हो जाएगा विविड, एडजेक्टिव। और विविड का मतलब होता है क्लियर, तो क्लियरली रीजन नहीं होगा, क्लियर रीजन होगा, ठीक है। देवर गुड, अब गुड क्या है? एडजेक्टिव। कितना गुड? एक्सेप्शनली गुड, क्योंकि एक्सेप्शनली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषता बताएगा एडजेक्टिव की, ठीक है। नेक्स्ट, द इंपोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल हेयर आर कॉस्टली एनफ, कॉस्टली क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये पहले आएगा और एनफ बाद में आएगा। आपको कहोगे सर कॉस्टली तो एडवर्ब होता है, गलत। कॉस्टली प्रोडक्ट, जो सामान तुमने खरीदा है वो कैसा है? महंगा। तो प्रोडक्ट क्या है? नाउन, और ये क्या हो गया? कॉस्टली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी काइंड एनफ, एडजेक्टिव ये पहले आ गया, और एनफ जो है ये बाद में चला जाएगा। नेक्स्ट अगला, आई मेट सृष्टि अबाउट 2 years अगो, 2 साल पहले मैं सृष्टि से मिला। एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर सिंस, देखो कितनी बार आ रहा है एवर, कभी एवर फोर दे रहा है, कभी सिंस एवर दे रहा है, तो ये होता है एवर सिंस, तब से लेकर अब तक, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया प्लेड, कैसे खेला? ये हो गया वर्ब, कैसे खेला इंडिया? एडवर्ब, वेरी केयरफुली, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, ठीक है। ऑल्दो ही ओनली अर्न्स, नहीं, ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 600 रुपीज, तो ये ओनली, देखिए ओनली अगर अर्न से पहले लगेगा तो इसका मतलब होगा केवल कमाता है, नहीं कमाता तो है, केवल 600 रुपये। तो ओनली आप वहां यूज करते हो जिससे आप
जिसको आप क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है। खून पी लिया आज इसने। कल को सेल का डब्बा चेंज करो। हाँ भाई। हैं? हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से करना है? अच्छा, अभी अभी गई थी, इस बार मैंने देख लिया इसका मतलब। 78। अच्छा, पिछले वाले पे देखो। वो कह रहा है ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट। वो सब जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट का मतलब है किसी काम को कंटिन्यू करना। एग्जीक्यूट हो जाएगा वर्ब। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? स्किलफुली एग्जीक्यूट करेंगे। तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो ये स्किलफुली एडवर्ब हो जाएगा। और ये तो स्मॉल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आता है मच टू, ये तो आपको पढ़ा रखा है। द ओल्ड मैन, मैन नाउन है तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव ब्लाइंड। somebody reported to the contractor that his partner had only died, नहीं, had died only a week before, केवल एक हफ्ते पहले। तो ओनली का इस्तेमाल गलत जगह पर हुआ है। ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर, नहीं, टू फॉरगेट हर कंप्लीटली। तो देखिए, अभी तो मैंने बताया टू प्लस वी वन के बीच में आप एडवर्ब नहीं डालते हो। एडवर्ब आती है टू प्लस वी वन के बाद, और जो नॉट है वो आता है पहले। ठीक है। तो टू फॉरगेट हर, तो ही आस्क मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, यहां आएगा कंप्लीटली। तो टू प्लस वी वन के बीच में नहीं आएगा, है ना। ये रहा टू और ये रही वर्ब, टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, पूर्ण रूप से बोलना। शी लुक्ड एट हिम, अब लुक तो देखना, उसको देख रही है, तो देखना हो जाएगा एक्शन। और वर्ब ऑफ एक्शन को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। लवली एडजेक्टिव होता है, तो इसका एडवर्ब हो जाएगा लविंगली। ठीक है। ही नेवर लाइक्ड टू ट्रीट हिज ब्रदर्स फ्रेंडली, गलत है। तो वो कभी नहीं पसंद करता अपने ब्रदर को ट्रीट करना। ट्रीट हो जाएगा वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। फ्रेंडली तो एडजेक्टिव होता है, इसका एडवर्ब होता है इन अ फ्रेंडली मैनर। फ्रेंडली मैनर। ठीक है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब। देखने में एडजेक्टिव जैसा वो एडवर्ब लगता है, बट फ्रेंडली तुम्हें पता ही, क्योंकि फ्रेंड नाउन, एल वाई लगेगा तो एडजेक्टिव, फ्रेंडली एडजेक्टिव होता है, और इसका एडवर्ब होता है इन अ फ्रेंडली मैनर। देखिए, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल, ये सब अपने पीछे क्या लेते हैं? एडजेक्टिव। श्योरली की जगह ही फेल्ट श्योर। अगर हैप्पीली होता तो शी फेल्ट हैप्पी। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड टॉम भी ऑल्सो। तो ये मैंने तुम्हें शॉर्ट रिप्लाई का केस समझाया था। एंड सो इज टॉम, रिवर्स इन्वर्जन हो जाएगा, और टॉम भी क्या है? एडिक्टेड है। ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, याद रखना हमेशा के लिए, ये वाला टॉपिक नोट्स में छूट गया था, कि जब भी कभी
सेंटेंस अंडर नो सर्कमस्टांसिस से स्टार्ट होगा तो उसके बाद इन्वर्जन होगा, वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, इसे कहते हैं इन्वर्जन। तो ये बनेगा कैन वी हेल्प, यहां से सब्जेक्ट हट जाएगा, पहले वर्ब आएगी, ठीक है, ये आंसर होगा इसका। आई डू नॉट लाइक सच नेस्टी थिंग्स नॉर डज ही, और ना ही उसको पसंद है, ये इन्वर्जन वाला टॉपिक आ रहा है, शॉर्ट रिप्लाई वाला, ठीक है। जोसेफ इज वर्किंग वेरी हार्ड, हार्डली की जगह हार्ड, कड़ी मेहनत कर रहा है। ही थिंक्स हिमसेल्फ, अच्छा थिंक ये भी आपको कराया था मैंने, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर, तो वो अपने आप को एक स्कॉलर के रूप में समझता है, तो थिंक तो अपने पीछे एडवर्ब एज लेता है, तो ये सही है, नो एरर, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट, नॉट और हार्डली एक साथ नहीं आएगा तो एक हटा दो यहां से। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बाद, टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। सेल्डम, सेल्डम क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, सेल्डम हार्डली रेयरली बेयरली नेवर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन, तो सेल्डम हैव वी बीन, ठीक है। फिर चली गई है, देखना, हेलो हेलो आ रही है, अभी देखना क्योंकि ये लुप लुप कर रहा है, फिर जाएगी। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। हु कैन बिलीव दैट शी वॉज नॉट हार्डली हिट, शी वॉज नॉट और हार्डली एक साथ नहीं आएगा। अक्षित इज वर्किंग वेरी हार्ड, कड़ी मेहनत कर रहा है। लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट, लेटली मतलब होता है रिसेंटली, लेट मतलब होता है देरी से। ही स्टडीड सो हार्ड, कड़ी मेहनत उसने की। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज एटमोस्ट टू डिफेंड द हार्ड वॉन फ्रीडम ऑफ कंट्री, अपनी कंट्री की मेहनत से जीती हुई आज़ादी, हार्डली नहीं, मेहनत से जीती है, तो हार्ड वॉन होगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका 100 क्वेश्चंस धमाकेदार तरीके से कंप्लीट। अब आप इनका एक बार रिवीजन कर लेना अगर चाहेंगे तो, वैसे तो पूरा हो गया। दूसरी शीट में डालूंगा 50 क्वेश्चन की, 50-50 की डालूंगा, कम डालूंगा क्वेश्चंस की, ठीक है। अगली शीट 50 क्वेश्चन की डालूंगा, फिर 50 क्वेश्चन की डालूंगा, ठीक है, कम कम करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये आप एक बार रिवाइज कर लेना चाहे तो। अभी इसको देखता हूँ, ये फिर चुप बंद होने वाला है, ठीक है, इसके सेल्स बदलने पड़ेंगे, ठीक है। तो कल सुबह मिलते हैं, आपको पता है कल की क्लास में होमोनियम्स होने वाले हैं और ईडियम्स होने वाले हैं, जो दो चीजें मैंने बोली थी, ठीक। तो सी यू गाइस टुमारो, टिल देन जय हिंद सभी को।